सुबह के समय मित्तल मेंशन में सुभित की आंख खुली तो उसने लेटे हुए ही अपने सिर को पकड़ लिया। उसका सिर बहुत दुख रहा था। अब ओवर ड्रिंकिंग के बाद हैंगओवर होना तो तय था। वो अपना सिर पकड़कर ही उठ बैठा और ठीक से आंख खोली तो उसे समझ आया कि वो अपने रूम में ही है। खुद को रूम में अकेला पाकर वो गुस्से से भर गया। कुछ सोच अपना सिर पकड़ वो बेड से उठा। उसके फोन हाथ में लिए और अपना सपना आंटी को कॉल कर अपने रूम में 1 मिनट ड्रिंक मंगवाई। कुछ देर बाद एक सर्वेंट उसे उसकी ड्रिंक लेकर वहां से चला गया तो सुभित ने अब अपना फोन उठा आयु को कॉल किया। आयु ने कुछ ही देर में उसका कॉल पिक करते हुए नींद में कहा, हाँ जीजू। सुभित ने उसकी आवाज़ सुन उसके साफ शब्द से पूछा, तुम्हारी बहन कहाँ है? आयु ने नींद में ही कहा, अपने रूम में। इतना कहकर वो अब एक बार फिर सो गया। असल में वो निखिल और रुद्र के साथ काफ़ी देर रात तक घर आया था, इसलिए उसकी ठीक से नींद पूरी नहीं हुई थी। और इधर सुभित उसने भी अब आगे उससे कोई बात ना करते हुए कॉल एंड कर गुस्से में अपना फ़ोन वॉल पर फेंक कर मार दिया। वो आयु की बात सुन गुस्से से लाल हो गया था। उसे याद था कि वो कल रात ईशु को लेने गया था, पर वो तो अपने घर पर है। इसका मतलब वो उसके साथ वापस आई ही नहीं। उसे बस इतना याद आ रहा था कि वो होटल से निकल उसे लेने गया था, पर उसके बाद क्या हुआ, ईशु ने क्या कहा, वो क्यों उसके साथ नहीं आई, ये सारे सवालों के जवाब उसके पास नहीं थे। उसने दर्द से अपना सिर पकड़ एक हाथ से अपनी ड्रिंक पीते हुए खुद से कहा, ये अब बहुत ज़्यादा हो रहा है ईशु। कब तक इस तरह से दूर रहोगी? आखिर तुम्हें आना मेरे पास ही है। फिर ये सब क्यों? उसे भी कुछ भी होश नहीं था और ना ही उसे याद था कि रात को क्या हुआ। वो कहा था, उसे कुछ याद नहीं था। फ्रेश हो एक अच्छा शावर लेने के बाद वो अब रेडी हुआ और आज बगैर आदित्य और शान से मिले चुपचाप अपने कार में बैठा। वो मेंशन के बाहर निकल गया। लगभग 1 हफ्ते से वो रोज आदित्य से अपनी की हुई गलती की माफ़ी मांग रहा था, पर उसकी बात सुनने को कोई राजी नहीं था। ऐसे में अब उसके सोच लिया था उसे क्या करना है। वहीं सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम निखिल ने सभी पर लगभग बम फोड़ते हुए कहा, सुभी जिंदा है। सोनम, जिसके अभी मुंह से पहला वाइट लिया ही था, वो निखिल की बात सुन शॉक हो गई और उसके मुंह में उसका बाइट अटक गया। तो पास खड़ी नैना ने उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए उसे जल्दी से पानी का गिलास उठा कर दिया। सोनम ने पानी पी ग्लास साइड कर निखिल पर बिगड़ते हुए कहा, निखिल ये तू क्या बेहुदा मजाक है? निखिल की बात सुन सुरेंद्र जी ने भी सोनम का हाथ देते हुए कहा, हाँ 16 साल पहले गई सुभी अब वापस कैसे आ सकती है? इस पर अब प्रताप जी भी बोले, और नहीं तो क्या, इतने गहरे समझने में झरने में गिरने के बाद तो किसी का बचना नामुमकिन है। पर इस निखिल ने उस सब को शांत करते हुए कहा, हाँ पर वो जिंदा है। और उसकी बच्ची आसी भी सोनम से हैरान से आंखें फैलाते हुए कहा, इट्स
इज इम्पॉसिबल। पास बैठा मयंक उन सबके रिएक्शन देख शांत था, साथ में नैना भी, क्योंकि दोनों सच जानते थे। निखिल ने रात में ही मयंक को सब कुछ बता दिया था। हैरान तो वो भी थी हुआ था, पर बहुत खुश भी था। आदित्य के लिए उन लोगों ने अपने सामने आदित्य को सुबह की यादों में गुम हो मौत में मुंह में जाने हुआ देखा था। पर उस वक्त संजीव जी यानी आदित्य के दादा जिंदा थे। वो आदित्य का ये हाल नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने अपनी बहुत कोशिशों के बाद उन्हें नॉर्मल किया था। क्योंकि आदित्य अकेला नहीं था, सुबह उसके पास उसके 2 बच्चे छोड़ गई थी, जिन्हें आदित्य की सुबह जरूरत थी। संजीव जी ने तो आदित्य की एक बार फिर शादी करवानी चाहिए थी, मगर आदित्य इसके सख्त खिलाफ था। क्योंकि सिर्फ कहने के लिए वो सुभी को प्यार नहीं करता था, बल्कि उसका प्यार सच्चा था। उसने सुभी की जगह किसी को नहीं दी, खुद अपने बच्चे को भी नहीं। अर्चना जी ने निखिल की बात सुन पूछा, क्या कर रहे हो निक्की? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। निखिल ने अब सबको बताया कि किस तरह सुभी की वजह से आदित्य सुभी तक पहुंचना, और ये सब भी बताना कि कैसे आरोही आदित्य के सामने आई, पर वो तब उस समय उसका पहचान नहीं पाया। उसे आरोही एक जुड़ाव तो महसूस हुआ था, उसका ये कारण निकलेगा ये वो नहीं जानता था। निखिल की बात सुन सभी हैरान थे, खुद ईशु भी इस पर बहुत खुश भी थी। उसकी आंख भर आई थी। आरोही यानी आशा बचपन से उसकी सबसे अच्छी दोस्त हुआ करती थी, पर जिस तरह से वो उसकी लाइफ में गई, इससे उसे बहुत बड़ा झटका लगा था। और यही वजह थी कि वो सभी को देख उसके लिए बहुत बुरा फील करती थी, और बचपन से बस हर पल उसे खुश करने की कोशिश किया करती थी। और इन्हें सब में कब साथ रहते हुए उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ पता ही नहीं चला। सुबह के जिंदा होने की खबर से सभी सब शौक में थे कि तभी अचानक से सुभित वहां डाइनिंग रूम में चला आया। उसे वहां देख निखिल ने कहा, अरे चीकू, आओ बेटा आओ, सही समय पर आए हो, ब्रेकफास्ट कर लो। वही चीकू का नाम सुनते ही ईशु के साथ ब्रेकफास्ट करते हुए रुक गया। उसने सुहित की तरफ बिल्कुल भी मुड़कर देखने की कोशिश नहीं की। वहीं सब लोग उसे देख मुस्कुरा दिए थे। नैना ने तो उसके लिए चेयर भी निकाल दी, मगर वो सबको इग्नोर कर सीधा ईशु के पास जा खड़ा हुआ था। ईशु उसकी करीब में झेप कर अपनी जगह से खड़ी हो गई। सुभित की नजर लगातार सिर्फ उसको घूरे जा रही थी, और उसने अब मुड़कर उसे देखा ही नहीं था कि सुभित ने उससे पीछे की चेयर हटा अब एक झटके में ही उसे सबके सामने अपनी गोद में उठा लिया, और किसी से बिना कुछ कहे वहां से जाने को हुआ तो मयंक ने जल्द ही खड़े होकर उसे रोक हैरान से कहा, चूंकि पर वो किसी की सुन बगैर वहां से सीधे मुड़ मेन डोर की तरफ बढ़ गया। क्या अब तुम मुझे भूल जाओगी? सुभित के इस तरह से ईशु को ले जाने पर सब हैरान थे, एक दूसरे का मुंह
ताकने के बाद मयंक अब जल्दी से उसके पीछे पीछे गया, पर जब तक वो बाहर पहुंचा तब तक सुमित अपनी कार स्टार्ट कर वहां से बड़ी ही तेज स्पीड में निकल गया। वहीं इधर कार में इसु लगातार अपने नाजुक हाथों से सुमित के बाजू पर मारे जा रही थी ताकि वो कार रोक दे, पर सुमित ने कार रोकने की बजाय उसके दोनों हाथों को अपनी एक हाथ से पकड़ गुस्से में उस पर बिगड़ते हुए कहा, बस। इसु उसके चिल्लाने पर समझ गई। उसने सुमित को घूर कर देखा तो सुमित ने कार की स्पीड कंट्रोल कर अब कार ऑटो मोड पर करते हुए इसु के हाथ छोड़ अपनी आंखों पर हाथ रख उससे कहा, क्या चाहती हो? माफी मांगा तो रहा हूं। हो गई भूल नहीं, बहुत ही बड़ी भूल, पर मुझे नहीं लगता कि ना कहीं इससे तुम्हारी भी गलती है। तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाई क्यों? सुमित की बात सुन इसु की आंख भर आई। उसने सुमित से मुंह फेर लिया कि तभी सुमित ने गुस्से में उसे घूरते हुए पूछा, इतनी बड़ी बात थी और तुमने एक बार भी मुझसे बताने की जरूरत नहीं समझी? क्या मुझे हक नहीं है? हक नहीं था सब कुछ जानने का? आखिर हम एक दूसरे से कमिटेड थे। यीशु ने सुमित की बात सुन अब उसे देख इशारा करते हुए कहा, हाँ गलती की मैंने, सच छुपाया, पर तुमने क्या किया? कितना बुरा बोला मेरे बारे में। ऐसा सोच भी कैसे तुमने? इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। सुमित ने उसके इशारे को समझ चिढ़ते हुए कहा, मत करो। इसके इस तरह कहने पर यीशु एक बार फिर हैरान से उसे देखने लगी। उसने माफी मांगना तो दूर, उसे जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि यीशु उससे नाराज है या फिर खुद उसने क्या किया है उसके साथ। वहीं सुमित ने अब वापस से स्टीयरिंग संभालते हुए कहा, नाराज रहना है रहो, पर मेरे साथ रहकर नाराज रहो। अब हमारी शादी हो गई है। इतने दिन तक कोई रहता है क्या अपने माँ डैड के पास? वो क्या सोच रहे होंगे? ये कहते हुए सुमित ने एक नज़र यीशु को देखा और फिर रोड पर ध्यान देते हुए कहा, तुम्हें पता भी है कितना मिस करता हूँ तुम्हें? इतना कहकर सुमित ने यीशु का हाथ पकड़ अपने हाथों के करीब ले जा कर चूम लिया तो यीशु शौक होकर उसे देखने लगी। ये कितने घटिया लड़का है। उसके माँ बाप क्या सोचते होंगे? अगर उसे इसकी इतनी ही फिक्र होती तो इस तरह से वो उसे सबके सामने से उठाकर नहीं लाता। ये सब सोच यीशु ने उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो सुमित ने उसका हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, सीधे सीधे रहो, मैं नहीं छोड़ने वाला। कुछ ही देर में सुमित की कार एक बिल्डिंग की पार्किंग में जा रुकी तो यीशु इस पर बार फिर हैरान भरी नजरों से आसपास की जगह को देखने लगी। वही कार पार कर अब सुमित ने कार से निकल दूसरी तरफ जा कर यीशु के लिए डोर ओपन कर उसे अपना हाथ दिया तो यीशु ने जल्दी से अपना दोनों हाथ अपने गाउन में ही छिपा लिए। उसकी इस तरह को देख सुमित अपना मुंह फेर कर
मुस्कुरा दिया और उसने मुस्कुराते हुए ही यीशु से पूछा, नहीं आओगी? बाहर देखो, सच सोच लो, मेरे पास कई रास्ते हैं तुम्हें बाहर निकालने के। सुभित की बात सुन यीशु ने अपना सिर उठा गुस्से में सुभित को देखा, जो कि झुककर उसे ही घूरे जा रहा था। कुछ सोच एक झिझक के साथ यीशु ने कार से बाहर निकलना चाहा तो सुभित ने उसका हाथ पकड़ उसे बाहर खींच लिया। यीशु बाहर निकल इधर उधर देखने लगी। वो इस समय एक सिंपल और पतली सी नाइट गाउन में थी। उसे घर में इस तरह से रहना पसंद, पर बाहर इस तरह से जाने का वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। मगर वो क्या करती? सुभित ने उसे कोई मौका ही नहीं दिया। वो तो सबके सामने ही उसे दुल्हन की तरह अपनी गोद में उठाकर ले आया। सुभित ने कार लॉक कर अब यीशु का हाथ थामते हुए कहा, आओ। उसकी आवाज़ सुनी ही तो होश में आई और उसने जल्दी से अपना हाथ छुड़ा ना में सिर हिलाया तो सुहित ने उसे देख अब थोड़ा हंसते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी सुनने वाला हूँ? यीशु उसकी बात सुन उसका मुंह ताकते हुए लगे। वो शुरू से ऐसे ही तो था, हमेशा से अपनी मजा उस पर थोपता था, पर आज उसे उसकी मर्जी से ना तो कहीं जाना था और ना ही उसके बात करती थी। यीशु तो सुहित को देख हैरान थी कि वो यहाँ उसके साथ कर क्या रहा है। उसे तो इस समय हॉस्पिटल में होना चाहिए था। कल रक्षाबंधन है और सबके खुशी की बात ये कि हमेशा की तरह ये त्योहार उसका खाली नहीं जाने वाला था। इस बार उसे खुशी होने की जरूरत ही नहीं थी। आखिरकार आशा जो वापस लौट आई थी। आशा सुहित आंटी को फिर से उसके पास जाने की बजाय यहाँ क्यों है? यीशु अपनी सोच में गुम थी कि तभी सुहित ने झुककर एक हाथ उसकी कमर पर और दूसरा कमर से नीचे रख उसे किसी छोटे बच्चे की तरह अपनी गोद में उठाते हुए कहा, तुम नहीं चलना चाहती हो, अच्छी बात है, मैं खुद तुम्हें ले चलता हूँ। ये कहते हुए सुहित अब पार्किंग में ही लिफ्ट एरिया की तरफ बढ़ गया। वहीं हॉस्पिटल में बहुत से समय भी आदित्य सुभित के पास बैठा हुआ था। वो उसे एक पल के लिए भी अपने आंखों से दूर नहीं होना देना चाहता था। उसका दिल खुशी से हिलोरे ले रहा था कि वो कुछ कहने की हालत में नहीं था। सब चुपचाप सुभित के पास बैठा हुआ अपनी और सुभित की पुरानी यादों में गुम था। उसे अब तक हर एक बात, हर एक पल याद था। उसकी जुबान की आखिर रात का फ्लैशबैक। सोनल 16 साल पहले सुभी ने आदित्य के कंधे पर हाथ रख उसे दूर ढकेलते हुए गुस्से में कहा, आदित्य आप बहुत ही बेशर्म होते जा रहे हैं, कुछ तो लिहाज करें। बच्चे रूम में ही हैं और आप बड़े हो रहे हैं। सुभित ने अपनी पास सोते चुकी शान और आसी को देख खुद के करीब आते आदित्य को डांटा तो आदित्य ने नाराज होते हुए कहा, तुम अब सच में मुझे प्यार नहीं करती। जब देखो तुम्हें खुद से दूर करती हो, मुझे तो भूल ही गई हो क्या मैं अब तुम्हें प्यार नहीं? सुही ने उसकी शिकायत सुन अपने दोनों कानों पर हाथ रख लिया और उसने उसे देख हुए कहा,
हे कान्हा जी, बस कीजिए, आप तब तक पता चलेगा आपको कि दूरी क्या है। सुही ये सब कही ही थी कि आदित्य ने अपना मुंह अपने हाथों में दबा उस पर नाराज होते हुए कहा, सच में तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ये ऊपर वाला माला तुम्हारे हमेशा खाली रखेगा। जरा भी नहीं सोचती क्या बोल रही हो। अगर आगे से कुछ कभी दूरी की बात की तो तुम्हें बहुत मारूंगा। तो फ्रेंड्स, ये आज की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। तो फ्रेंड, उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आखिर भी कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती है। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं ऐसे इंटरटेनमेंट स्टोरी के साथ नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।